थ्रेशोल्ड एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। डियर एस्पिरेंट्स, आज इम्पॉर्टेंट अपडेट में हम डिस्कस करेंगे रिसेंटली हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा JOAIT के कुछ पदों को कैबिनेट के द्वारा इनको मंजूरी दी गई थी। लगभग 300 पदों को भरने की मंजूरी दी गई थी। अब इन JOAIT के ये जो वैकेंट पोस्ट हैं जिनको सरकार की तरफ से मंजूरी दी गई है, इनके बारे में जो है कुछ अमेंडमेंट्स हुआ है, कुछ सुधार हुआ है, कुछ बदलाव हुआ है। उस टॉपिक को हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो चेंज हुआ है वो है, अब JOAIT की जितनी भी रिक्रूटमेंट स्टेट्स में होंगी उनका JOAIT के लिए एक अलग से राज्य कैडर, एक स्टेट कैडर बनाया गया है। फर्स्ट पॉइंट ये डिस्कस करेंगे। सेकंड पॉइंट है कि जो JOAIT की जितनी भी भर्तियां होगी उसके लिए एक अलग से रिक्रूटमेंट डायरेक्टरेट बनाया गया है। तीसरा जो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि आने वाले समय में JOAIT का जो भी रिक्रूटमेंट होगी उनका जो है अब क्या हो सकती है, इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर्स की व्यवस्था की गई है। इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर्स, ठीक है। तो ये कुछ नए बदलाव हैं JOAIT के संदर्भ में, इनको हम डिस्कस करेंगे। देखो, अभी से पहले जो JOAIT की जितनी भी भर्तियां राज्य में हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के द्वारा जो भर्तियां होती थी, उन सभी भर्तियों का पहले जो है स्टेट कैडर नहीं होता था। जैसे पुलिस का भी रिसेंटली स्टेट कैडर बनाया गया, उसके बाद पटवारी का भी जो है अब स्टेट कैडर बनाया गया है। उसी तरह से JOAIT के भी जो RNP रूल्स हैं उसमें बदलाव हुआ है। अब जितनी भी भर्तियां होंगी वो स्टेट कैडर के तहत होगी। और अगला जो चेंज है वो ये रिक्रूटमेंट डायरेक्टरेट का एक अलग से एक निदेशालय बनाया गया है, भर्ती निदेशालय बनाया गया है। इसका मतलब ये है कि अलग अलग विभागों से जितने भी JOAIT के पद वैकेंट होंगे उनकी जानकारी जो है पहले कहाँ जाएगी, रिक्रूटमेंट डायरेक्टरेट जाएगी। और रिक्रूटमेंट डायरेक्टरेट फाइनली जितनी भी वैकेंट्स पोस्ट होंगी JOAIT की, समय समय पे इसकी रिक्वेजिशन किसको भेजेगा, हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग को भेजेगा, जहां से इन पदों को विज्ञापित किया जाएगा, एडवर्टाइज किया जाएगा और जो नेक्स्ट प्रोसेस है भर्ती का उसको पूरा किया जाएगा। एक बार जब रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जब प्रतिभागियों को, जो अभ्यर्थी हैं जो जिनका चयन हुआ है JOAIT के रूप में, उनको जो है उस समय क्या दिया जाता है, उनके प्रेफरेंस के हिसाब से या उनके मेरिट के हिसाब से उनको अलग अलग डिपार्टमेंट दिए जाते हैं। अभी से पहले क्या होता था, थर्ड पॉइंट जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, अभी से पहले क्या होता था कि एक बार जब आपका चयन हो जाता था, चयन होने के बाद आपकी मेरिट के हिसाब से, आपके प्रेफरेंस के हिसाब से आपको डिपार्टमेंट अलॉट हो जाता था। फॉर एग्जाम्पल आपको जो है कौन सा डिपार्टमेंट अलॉट हुआ है, मान लो एजुकेशन डिपार्टमेंट अलॉट हुआ है। पहले क्या होता था, अभी से पहले जो व्यवस्था थी JOAIT में, कि एक बार जो डिपार्टमेंट मिल जाता था, पूरी जो आपकी सर्विस होती थी, विच मीन जो लगभग आपकी जो 58 ईयर्स तक जो आपकी सर्विस होती थी, वो उसी डिपार्टमेंट में आप जो है अपनी पूरी सेवाएं देते थे 58 ईयर्स तक। और आपका जो प्रमोशन है और जो बेनिफिट्स हैं, वो जो है आपका जो कैडर है ना, वो फाइनली जो क्या हो जाता था, उस डिपार्टमेंट का कैडर के हिसाब से आपकी प्रमोशन होती थी। बट अब क्या किया गया है, अब जो है आपकी एक तो इंटर डिपार्टमेंटल आपकी ट्रांसफर होगी। फॉर एग्जाम्पल आपकी शुरुआत जो है JOAIT के रूप में एजुकेशन डिपार्टमेंट में हुई, आपका ट्रांसफर जो है कुछ समय के बाद हेल्थ डिपार्टमेंट में भी हो सकता है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भी हो सकता है, या प्रदेश सरकार के किसी दूसरे विभाग में भी हो सकता है। एक तो अब ये बदलाव आया है। दूसरा, इस बदलाव होने से क्या हुआ है, अब आपका जो प्रमोशन का जो कैडर होगा ना, वो जो है क्या होगा, उसका स्टेट कैडर होगा, वो डिपार्टमेंट का कैडर नहीं होगा। अब जब भी आपकी जब जो है जिस भी एडवर्टाइजमेंट के तहत जब आपकी नियुक्ति होगी, उस समय जितनी भी भर्तियां होंगी, आपका उन भर्तियों में मान लो 1000 लोग जो है चयन हुआ है, तो अब आपका 1000 लोगों के हिसाब से ही जो है अगली जो प्रमोशन होगी वो होगी। अब डिपार्टमेंटल वाइज प्रमोशन नहीं होगी जो पहले होती थी। मान लो पहले क्या था, जब आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में आप JOAIT लग गए, एजुकेशन डिपार्टमेंट के हिसाब से जो उनका स्टेट का में जो है उनका जो जितनी भी उनकी स्ट्रेंथ होती थी, जैसे जैसे आगे पोस्ट वैकेंट होती रहती थी, जो उनका प्रोसेस होता है कि पहले सीनियर असिस्टेंट बनेंगे या उसके आगे की प्रमोशन होगी।
अब जो है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आपका क्या है, स्टेट कैडर के हिसाब से आपकी जो प्रमोशंस हैं वो आपकी स्टेट कैडर के हिसाब से होगी और इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर्स भी होंगी। ये जो है नया बदलाव हुआ है JOIT के संदर्भ में। अब ये भर्तियां राज्य चयन आयोग के पास कब जाएंगी, कब जो हैं प्रदेश के युवा इनके लिए फॉर्म भरेंगे और जो युवा जो अभ्यर्थी लंबे समय से JOIT की तैयारियां कर रहे हैं, ठीक है, वो कब जो है राज्य सरकार के में जो है अपनी जो है इन भर्तियों को, इन टेस्ट को क्वालिफाई करके जो है नौकरी लगेंगे। अब ये राज्य सरकार पर और राज्य चयन आयोग पे निर्भर करता है कि ये जो JOIT की सीट्स हैं, जो रिसेंटली 300 पोस्ट जो है इनके भरने की जो अनुमति मिली है, कब इनकी एडवर्टाइजमेंट होती हैं। तो जो भी विद्यार्थी हैं आप सीरियसली तैयारी करते रहें, कभी न कभी जो है 2026 में उम्मीद है कि ये सीटें एडवर्टाइज होंगी और आपको सरकारी क्षेत्र में JOIT की नौकरी पाने का मौका मिलेगा। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए थ्रेशोल्ड एकेडमी के यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।